अदब कीजिए। अदब नहीं करेंगे तो चाहे जितनी तिलावत कीजिए, चाहे जितनी इबादत कीजिए, सब बेकार है। हर अमल से पहले अदब जरूरी है। अदब करेंगे तो अल्लाह ताला कतरे से समंदर बना देगा। अदब करेंगे तो जर्रे से कतरा कतरे समंदर। ये सब अदब की वजह है। आप कहोगे मौलाना इसकी वजाहत, बस एक बात सुन लीजिए, वक्त कम है। बगदाद शरीफ के मकाम पर किसी जमाने में एक जात थी जिसका नाम रबी बिन सुलेमान। बस बताना यह है कि अदब क्या है। अदब सीख लीजिए, सब सीख जाएंगे। रबी बिन सुलेमान के बारे में किताबों में आया कि आप थोड़े थोड़े पैसा जमा करने लगे। सबक याद रखिएगा, अदब से मिलेगा क्या? अदब कौन सी दौलत है? रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मैं भी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने लगा। रिश्तेदारों ने पूछा कि है रबी, आज तक तुमने पैसा नहीं जमा किया और जमा किया, आज जमा कर रहे तो वजह क्या है? रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मुझे हज के लिए जाना है। ये कल के लोग थे जो पैसा भी जमा करते थे ना, तो नियत ये थी मदीना शरीफ जाना। आज नियत ये होती है कि अगर हम पैसा जमा करेंगे तो हमारी औलाद अच्छे से मकान, एक मकान 10 मकान, एक गाड़ी 10 गाड़ी, ये नियत होती है। मगर रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मेरी नियत ये थी कि मुझे हज को जाना है। अच्छा, ये उस जमाने की बात है जब कोई बैंकों की नहीं था। थोड़े थोड़े पैसा जमा करके, पैसा जब जमा हो गया, अब पैसा जमा होने के बाद जो काफिला हज के लिए जाने लगा था, जब लोगों में मालूम हुआ कि फला मकाम से हज के लिए काफिला जाने वाला, रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मैंने उस पैसे को इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करने के बाद जाकर एजेंट के हवाले कर दिया। और करने के बाद उस आदमी ने कहा, उस बंदे ने कहा कि कल काफिला रवाना होगा, लिहाजा कोई सामान सफर खरीदना है तो आज का वक्त है। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मेरे कानों में ये सदा गई, तो मैं भी हज में जाने के लिए कुछ सामान रास्ते के लिए मैंने सोचा कि कल भर का टाइम में खरीद ले, नहीं कि ऐसा ना कि काफिला चला जाए। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मैं बगदाद की गलियों में गया सामान लेने के लिए। सामान खरीदते खरीदते मैं जंगल में निकल गया। क्या देखता हूं, एक खातून है, उसके सामने एक मुर्दार जानवर पड़ा है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, सबक क्या है, अदब क्या है। अदब नहीं रखोगे सब बेकार है। अदब सीखोगे, अदब सिखाओगे तो यहां भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, कयामत में भी कामयाब। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मेरी नजर ने देखा एक खातून, बड़ी खातून के सामने एक मुर्दार जानवर, उसके हाथ में एक तश्त है, एक कपड़ा है, एक छुरी है। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैं दूर से देखते देखते मैंने कहा या अल्लाह, ये मामला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह खातून कोई होटल की मालिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को खिलाती हो। रबी कहते हैं मैं दूर से देखता रहा। थोड़ी देर के बाद मेरी नजरों ने देखा कि वो खातून उस मुर्दार का गोश्त काटने के बाद एक तश्त में रखा कपड़ा डाल लिया, चाकू उसी में रखा, उस डलिया को सर पे लेके चली। कहां चली? अपने घर। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मेरी नीयत ये थी कि मैं देखूं ये औरत करती क्या है, इस मुर्दार जानवर का गोश्त कहां ले जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मुसलमान को खिलाती हो। रबी बिन सुलेमान कहते मैं भी पीछे पीछे चला। जब देखा कि उसका घर सामने आया, मैं एक आग में हो गया। वो खातून अपने घर में दरवाजे में दस्तक दिया और दस्तक देने के बाद उसकी 4 बेटियां सामने आई। दरवाजा खोला, अम्मी क्या बात है? कहा जल्दी चूल्हा जलाओ, ये गोश्त लाई हुई, इसको पकाओ, पकाने के बाद तुम भी खाओ, हम भी खाओ। रबी बिन सुलेमान कहते मेरे कानों में ये आवाज गई, या अल्लाह, ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या है? किस मजबूरी ने इसे मुर्दार जानवर खाने पर आमदा कर दिया? रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि जब दरवाजा बंद हो गया, मैं उस खातून के दरवाजे के करीब पहुंचा।
दरवाजा खटखटाया, दस्तक दिया, कहा कौन? कहा मैं रबी बिन सुलेमान। खातून दरवाजा खोलो। वो मोहतरमा ने दरवाजा खोला। अरे रबी क्यों आए हो, क्या काम है? रबी बिन सुलेमान कहते हैं मोहतरमा एक बात बताओ, ये तुम मुर्दार जानवर का गोश्त अपने बच्चियों को खिलाने जा रहे, खुद भी खाने जा रहे, इसकी वजह बताओ। अरे मुर्दार जानवर का गोश्त जान जाने का खतरा हो, कुछ भी ना हो, तब ये है। अगर इसके खाने से जान बच जाए, किस मजबूरी ने तुम्हें इस ये काम करने के लिए कह दिया है? वो खातून रोने लगी। अदब नहीं करोगे प्यारे, याद रखना बर्बाद हो जाओगे। अदब सीखो। आज कोई अदब शागिर्द निकलता है, उस्ताद का अदब करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो ये देखने को मिलता कहीं कहीं शागिर्द खुद ही उस्ताद बन जाता है। मगर याद रखना अदब ही सब कुछ है। हाँ, पहले खादिम बनना सीखो, तब मखदूम बन जाओगे। डायरेक्ट मखदूम बनोगे तो खादिम से भी नीचे। समझ गए आप? हाँ, अगर कामयाबी चाहते हैं तो अदब सीखो। अदब अपने बच्चों को सिखाओ, बहू को सिखाओ, बेटियों को सिखाओ अदब। रबी बिन सुलेमान कहते मोहतरमा बताओ वजह क्या है? वो खातून रोने लगी। अरे रबी तुम हमारे बारे में क्या जानते हो? क्या जानते हो? तुम इतना ही जानते हो ना कि ये मुर्दार जानवर का गोश्त मिलेंगे इससे। अभी सुनो, हमारे लिए ये हलाल है। 15 दिन हो गया, शौहर का इंतकाल हुए। हमारे पास शौहर का दिया हुआ सामान जो था वो खत्म हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं है। रबी बिन सुलेमान कहते हैं वजह बताओ। कहा रबी हमारे ऊपर ये हलाल है, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं, जान बचाना फर्ज है। 4 बेटियां सामने खड़ी। रबी रोने लगे। कहा मोहतरमा ये खातून बताओ तो तुम हो कौन? तुम्हारा हसब नसब क्या है? तुम रहने का तुम्हारा घर, तुम्हारा खानदान क्या है? अब जुमला सुनो। वो खातून कहती है रबी जानना चाहते हो हम कौन है? कहा हाँ, कहा हम सैयदजादी हैं, हमारे रसूल है, हम रसूल की बेटियां हैं, हम खानदान रसूल की शहजादी है। रबी कहते हैं ओ खातून बस मेरी एक अर्जी कबूल कर लो, दोबारा तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊंगा। बस सबक याद रखिएगा, अदब से कहां पहुंचा देगा मालिक। रबी कहते हैं कि थोड़ी देर में वो आप रुक जाइए, ये खाना बाद में खाना, मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहता हूं। वो खातून कहते हैं रबी हमारे दरवाजे दोबारा मत आना, एक इज्जत ही है जो हमारे पास है, इस तरह बार बार आओगे कोई मर्द हमारे घर में नहीं, हम मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे? रबी कहते हैं बस खातून हमारा बस एक तोहफा कबूल कर लो, दोबारा तुम्हारे दरवाजे हम नहीं आएंगे। रबी कहां गए? जहां हज का पैसा दिया। यहां लोग हज के लिए न जाने कितनी मुद्दतों से तारजू करते हैं, मकान बेच दे, दुकान बेच दे, कल्याण बेच दे, मदीना शरीफ। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मैं हज के पैसा जहां मेरा एजेंट था वहां चला गया। मैंने पूछा ए भाई लाओ मेरा पैसा दो। एजेंट कहने लगा पागल तो नहीं हो गए, अभी तो तुम मदीना शरीफ जाने के लिए इतने दिन से मुझे पैसा जमा कर रहे थे, अब कहो मेरा पैसा दो, तुम्हें हो क्या गया है? कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। मुख्तसर ये कि रिश्तेदारों ने कहा भाई इसको पैसे ने अंधा कर दिया, लालच नहीं है, नहीं जाएगा, दे दो। पैसा दिया गया, रबी पैसा लेके घर नहीं गए, बाजार गए, कपड़ा खरीदा, दाल खरीदा, आटा खरीदा, उसके बाद एक कपड़े में लपेटा, जो पैसा बचा उसी कपड़े में रख दिया। रखने के बाद एक पोटली बना लिया, सैयदजादी के मकान में दस्तक दिया, कहा दरवाजा खोलो। सैयदजादी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद कहा खातून ये तोहफा कबूल कर लो, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। जैसे ही सैयदजादी ने दरवाजा खोला वो सामान लेके चारों बेटियां रोने लगी। रबी कहते मैं थोड़ी दूर पे उनकी आवाजें सुन रहा था, मेरी नियत ये थी या अल्लाह ये कैसे लोग हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे हर के कहे मंगते का भला। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, वाह वाह, बेशक। रबी बिन सुलेमान कहने लगे मैं थोड़ी दूर पे
सुन रहा था, चारों बेटियां खुशी के मारे झूमने लगी। अपनी माँ के पास, अम्मी थोड़ा दिखाओ तो, ये पोटली खोलो तो इसमें है क्या। अब तवज्जो के साथ सुनिए, इसमें सामान क्या है। सामान खोला, उसमें कपड़ा भी था, आटा, दाल, चावल, सभी तमाम था। चारों बेटियां खुशी से रोने लगी। और रोने के बाद चारों बेटियां माँ के पास आई, अम्मी जान इजाजत दो। अब सुनो अदब क्या है। अम्मी जान इजाजत दो। इजाजत दो का किस चीज की। कहा जिस अल्लाह के बंदे ने हमारे घर में अदब के साथ ये तोहफा दिया, हम चाहते हैं कि हम कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम जिस अल्लाह के बंदे ने नबी शादियों का अदब किया है, हम उन्हें दुआ तो दे सकते हैं। बहुत खूब, बेशक। खातून ने कहा, ए बेटियों ठीक है, खुशी का मकाम है, चलो तुम भी दो दुआ, हम भी देते हैं। कहा ठीक है। सबसे पहले बड़ी बेटी आई, या अल्लाह हम नबी शादी को जिस बंदे ने ये तोहफा दिया है, या अल्लाह उसका हज कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। रबी एक हज करने जा रहे थे, उस हज की कोई गारंटी नहीं। नबी शादियों का अदब किया, औलादे रसूल की बारगाह में अदब के साथ वो हज का पैसा पेश किया। अल्लाह ने इनाम क्या दिया सुनो। पहली बेटी ने क्या दुआ दिया, या अल्लाह जिस अल्लाह के बंदे ने हम नबी शादी को यह तोहफा दिया है, इसका हज कबूल कर ले। दूसरी बेटी आई, कहा अम्मी जान इजाजत दो तो मैं भी दुआ देना चाहती हूँ। कहा बेटी तुम भी दुआ दो। दूसरी बेटी ने कहा, या अल्लाह हम नबी शादी को जिस अल्लाह के बंदे ने यह तोहफा दिया है, उसका हज इसी साल कबूल फरमा। तीसरी बेटी आई, कहा अम्मी जान इजाजत दो तो मैं भी दुआ देना चाहती हूँ। कहा दो तुम भी दुआ। तीसरी बेटी ने कहा, या अल्लाह हम नबी शादी को जिस अल्लाह के बंदे ने ये तोहफा दिया है, इस बंदे का हज हर साल कबूल फरमा। एक हज करने जा रहे थे, सादाते किराम का अदब किया, अदब के साथ नजराना पेश किया। अल्लाह ने इसका इनाम क्या दिया सुनो। रबी बिन सुलेमान को वो दूसरी बच्ची ने दुआ दिया। पहले ने कहा हज हो जाए, दूसरे ने कहा इसी साल हज कबूल कर, तीसरे ने कहा हर साल हज कबूल कर ले। चौथी बेटी छोटी थी, उसने कहा अम्मी जान इजाजत दो तो मैं भी दुआ दूं। कहा बेटी जब सबने दिया है तो तुम भी दे दो। अब सुनिए, औलाद वाले हो सुनो। छोटी बच्ची आई, या अल्लाह हम नबी शादी को जिस बंदे ने अदब के साथ ये तोहफा दिया है, हमारी तमन्ना ये है कल कयामत के दिन जब इस अल्लाह के बंदे का हिसाब किताब है तो तन्हा ना हो, क्या तो हमारे नाना के साथ है या नवासों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सादाते किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रत। या नाना के साथ हो या नवासों के साथ। रबी कहते मैंने इतना सुना मैं चला गया। अभी घर पहुंचने ही वाला था, तवज्जो के रास्ते में एक निदा सुनी मैंने, है कोई जो हाजियों का इस्तकबाल करने के लिए साथ में चले। हाजियों का काफिला। तो रबी कहते हैं चलो मैं हज के लिए नहीं गया तो कम से कम हाजियों का इस्तकबाल ही कर लूं। जाम देखा न कभी सागर हमी ना देखा, जब बड़ी प्यास तो साकी ने मदीना देखा। जी में आता है कि आंखों में बसा लूं तुमको, हाजियों तुमने जिन आंखों से मदीना देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रबी कहते हैं कि मेरे ज़हन ने सोचा कि चलो घर ना जाके चलो हाजियों का इस्तकबाल कर लूं। अब सुनिए, एक हज के लिए जा रहे थे, नबी शादी की बारगाह में अदब पेश किया, सादाते किराम का अदब किया, नजराना पेश किया। अल्लाह ने इनाम क्या दिया। वो रबी बिन सुलेमान कहते मैं जैसे हाजियों के काफिले के इस्तकबाल के लिए पहुंचा, पहला काफिला आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, जग रहे ना, जग रहे ना। हाँ, सलाम किया कीजिए। समझ गया? अब तवज्जो के साथ सुनिए। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैंने पहले काफिला जो हाजियों का आया मैंने सलाम किया,
तो उन हाजियों ने जवाब तो दिया, मगर जवाब इस अंदाज में दिया, वालेकुम अस्सलाम, अरे रबी सुनो, अल्लाह ने हमें हज की दौलत दिया, हमें भी हज मुबारक हो, तुम्हें भी हज मुबारक। रबी कहते हैं, ए हाजियों ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम हज करके आए हो तो ठीक है, मुझे क्यों मुबारकबाद दे रहे हो? तो उन काफिले में से एक बंदा ने कहा, अरे रबी तुमको अकेले जाना था तो ये पैसे का बहाना क्यों किया? दूसरा कहता है, तीसरा, अरे हम तुम्हें आबे ज़मज़म जब पी रहे थे हमने तुमसे कहा कि चलो सफा मरवा चलना, तुमने कहा मैं आता हूँ। चौथा कहने लगा, तुमको अकेले ही जाना था तो यार पैसे का नाटक क्यों किया? हमने तुमको मुज़दलिफा, एक कहता हमने अरफात में देखा, एक कहता हमने मिना में देखा, एक कहता हमने मकाम इब्राहिम में देखा, एक कहता हमने हतीब में देखा। रबी बिन सुलेमान कहने लगा, ये मौला क्या, ये माजरा क्या है? रबी बिन सुलेमान कहते हैं, मैं सोचने लगा या अल्लाह ये माजरा क्या है? थोड़ी देर में दूसरा काफिला, अब ये जो दूसरा काफिला आया, इनमें रबी के घर वाले रिश्तेदार थे, चचा वगैरह थे। रबी ने फिर सलाम किया, हाजी अस्सलाम वालेकुम। चचा लोगों ने कहा, भतीजे हज हमें भी मुबारक हो, हज तुम्हें भी मुबारक हो। चचा ने कहा, हो रबी, अरे तुमको अकेले जाना था तो नाटक क्यों किया? हमसे बता देते पहले, हमने तुमको मकाम इब्राहिम में देखा, हमने हतीब में देखा, तुमको आवाज भी दिया, तुमने कहा ठीक है मैं आता हूँ, ये मामला क्या है? रबी बिन सुलेमान कहते, इसी पशोपेश में मैं घर चला गया, अल्लाह की बारगाह में इज़ा पेश किया तो दो सलाम की कसरत की, मैंने अल्लाह की बारगाह में यही अर्जी पेश की, मौला ये मामला क्या है? जैसे ही आंखें बंद हुई, क्या देखता हूँ, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। रबी कहते हैं, मैंने सलाम किया, सलाम करने के बाद मेरे आका ने जवाब ये दिया, रबी तुम्हें हज मुबारक। अब मुस्तफा ने कह दिया तो मोहर लग गई। फकद ही शाय में सबकी निजात हो के रही, फकद ही शाय में सबकी निजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही।